देश भर में आयोजित होगा सेवा सुशासन पखवाड़ा। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने पर भाजपा करेगी आयोजित। प्रदेश में 15 दिन चलेगा कार्यक्रम। देहरादून और रानीखेत में रक्षा संपदा कार्यालय खोलने को मिली मंजूरी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जताया रक्षा मंत्री का आभार, पत्र लिखकर किया शुक्रिया। केदारनाथ यात्रा में घोड़े खच्चरों की मौत का आंकड़ा बढ़ा। पशुपालकों की लापरवाही से हो रही है मौत। कार्रवाई को लेकर 20 सदस्यीय टास्क फोर्स टीम गठित। टिहरी में डॉक्टर्स की लेट लतीफी पर भड़के व्यापारी। डीएम से शिकायत करने के बाद धरने पर बैठे स्थानीय लोग। सही समय पर उपचार नहीं मिलने का लगाया आरोप। और अक्टूबर तक हो सकेंगे फूलों की घाटी के दीदार। उपवन संरक्षक ने पर्यटकों को किया रवाना। हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 साल पूरे हो गए हैं। इसके उपलक्ष्य में देश भर में भाजपा सेवा सुशासन का पखवाड़ा मनाने जा रही है। उत्तराखंड में भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इसको लेकर बयान दिया है। मदन कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को प्रदेश भर में गिनाया जाएगा। 1 से 15 जून तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पखवाड़े में मोदी सरकार की तमाम योजनाओं को समाज के सामने रखा जाएगा और अंतिम छोर तक जो लोग मौजूद हैं उन तक केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाया जाएगा। कौशिक ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सेवा कल्याण के लक्ष्य के साथ आम लोगों के लिए काम कर रही है। नरेंद्र मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर हम एक पखवाड़ा इस रूप में उन योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में इस सारे काम को हमारे अनिल जी देख रहे हैं। ये कार्यक्रम हमारा शुरू हो गया है। कल प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हम सबने सुना है। अलग अलग करके अलग अलग दिन कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में इस कार्यक्रम के जो पूरे कंपोनेंट हैं उसमें ये भी एक हमारा कार्यक्रम है कि प्रदेश मुख्यालय पर आप सबके साथ मिलकर और आप सबके सम्मुख भी हम लोग जो 8 साल की इस प्रकार की योजनाएं हैं वो अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए एक सशक्त माध्यम आपको भी हम लोग निवेदन करें। देहरादून और रानीखेत में रक्षा संपदा कार्यालय खोलने को मंजूरी दी गई है। इसके लिए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर धन्यवाद किया है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ये खुशी का विषय है कि उत्तराखंड में 2 रक्षा संपदा कार्यालय खुलने जा रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि जिनके प्रयासों से ये संभव हो पाया है। अभी तक हमारे गढ़वाल और कुमाऊं के लोगों को जो रक्षा संपदा से संबंधित जो कार्य थे उनके लिए मेरठ जाना पड़ता था, जो कि काफी दिक्कत का काम था। लैंड से संबंधित जो सेना के काम है उनका निदान होगा। साथ ही मैं भट्ट जी से विरोध करता हूँ क्योंकि पूर्व में हम गोरखा स्कूल की लीज का मामला मैंने आपके माध्यम से भी और राजनाथ सिंह जी के माध्यम से भी उठाया था, जो कि डीओ मेरठ के स्तर में लंबित था। इस कार्यालय के खुलने से इसका भी शीघ्र निदान होगा, ऐसी उम्मीद। उधम सिंह नगर के जसपुर में प्रशासन सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर सख्त हो गया है। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत प्रशासन का अमला रामनगर वन पहुंचा, जहां पर 15 परिवारों का अतिक्रमण हटाया गया है। प्रशासन ने जसपुर क्षेत्र में 148 घरों को चिन्हित किया, नोटिस भी जारी किया और अब हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
नगर वन में 15 परिवार ऐसे हैं कि जिनके द्वारा अतिक्रमण किया गया था और इनको पूर्व में भी नोटिस दिया गया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट के द्वारा हमको निर्देश दिए हैं कुंवरपाल वर्सेस गवर्नमेंट और सूरज सिंह वर्सेस गवर्नमेंट के उसमें जो उन्हीं के अनुपालन में यहाँ पर पूर्व में नोटिस दिए गए थे और उनके द्वारा आज तक इसमें खाली नहीं करवाया गया है। तो आज की जो इनकी मियाद थी वो कल पूरी हो गई थी और आज इसी कारण से प्रशासन यहाँ पर अतिक्रमण जबरन हटा रहा है। ऐसे 148 घरों को चिन्हित किया गया है और उनको नोटिस भी भेजा गया है और लगातार ही जैसे जैसे सूची उपलब्ध होती जा रही है वैसे वैसे इनको नोटिस दिया जा रहा है और उसके उपरांत लगातार कार्रवाई अभी तो जारी रहेगी। लालकुआं में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल इकाई के चुनावों की मतगणना पूरी हो चुकी है, जिसमें अध्यक्ष पद के प्रत्याशी दीवान सिंह बिष्ट ने जीत हासिल की है, जिसके बाद सभी जीते प्रत्याशियों ने नगर में जश्न मनाया है, जुलूस निकाला है। निर्वाचन अधिकारियों ने सभी जीते हुए प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। महामंत्री पद पर भी दिनेश लोहानी ने जीत दर्ज की। केदारनाथ धाम यात्रा में घोड़े खच्चरों की मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। मात्र 26 दिनों की यात्रा में 103 खच्चरों की मौत हो चुकी है। पशुओं की मौत का कारण पशुपालकों की लापरवाही बताई जा रही है। पशुपालक 18 किलोमीटर पैदल मार्ग पर पशुओं को चारा, पानी और दाना नहीं खिला रहे हैं। उन्हें पानी तक नसीब नहीं हो पा रहा है। ऐसे में पशुओं का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो रही है। ऊखी मठ के रहने वाले हैं। इनके द्वारा अपने पशु का इनके पशु का 2 दिन पहले भी इलाज किया गया था और वो इलाज वो बीमार था, उसके बावजूद इनको जब जिसे पकड़ा गया तो उस समय ये जो है यात्रा में पशु को अपने लेकर के जा रहे थे और उसके बाद पुनः उसकी तबीयत बिगड़ी और फिर दोबारा वो वहाँ पर चिकित्सा के लिए उनको चिकित्सालय में लाया गया। तब उस समय इनके खिलाफ ही वो बीमार पशु को यात्रा में जबरदस्ती लेके जा रहे थे। एक इनके खिलाफ हमारे द्वारा FIR दर्ज कराई गई है। इसके अलावा एक मोहम्मद शहबाज हैं, निवासी बिजनौर के, वयस्क पुरुष, और उसके अलावा उनके साथ में एक 12-13 वर्ष की आयु का एक बच्चा और उनके द्वारा बैठा था और अधिक भार उसके ऊपर बहुत अधिक भार उस छोटे से खच्चर के ऊपर उन्होंने डाला था। तो अधिक भार को वहन करने की जबरदस्ती वहन कराया जा रहा था, इनके खिलाफ भी हमारे द्वारा FIR दर्ज कराई गई। विश्व धरोहर फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। सुबह 7 बजे प्रवेश द्वार से पर्यटकों के दल को वन संरक्षक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पर्यटकों को शुभकामनाएं दी है। पहले अक्टूबर माह तक फूलों की घाटी का दीदार कर सकते हैं। बता दें कि विश्व धरोहर फूलों की घाटी में 300 से अधिक प्रजाति के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। टिहरी में सड़क हादसे में घायल लोगों के उपचार में देरी होने की वजह से परिजनों और स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। कलेक्ट्रेट के सामने परिजनों ने धरना दिया है। डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। कोटद्वार बनचेरा मोटर मार्ग पर वेन की खाई में गिरने से सड़क हादसा हुआ था, जिसमें एम्बुलेंस के नहीं पहुंचने पर निजी वाहन से बनचेरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घायलों को लाया गया था। इलाज में देरी होने की वजह से कई लोगों की जिस तरह से हालत बिगड़ी, उसको लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं। दिनेशपुर नगर पंचायत से सटे छठ घाट पर रामबाग पुल के नीचे चारों ओर गंदगी का आलम बना हुआ है। साफ सफाई के अभाव में भयंकर बदबू आ रही है। पुल से गुजरते लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इसके अलावा कई तरह की बीमारियों का भी खतरा बन रहा है, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जो मच्छी मार्केट के जो मुर्गे बेचते हैं वहाँ के यहाँ गंदगी फेंक के जो मुर्गी का गंदगी है वो सारे हमारे यहाँ पुल के नीचे फेंक के जाते हैं। हम यहाँ खाना वाना खा नहीं पाते, दूसरी जगह हम खाना खाते हैं और इससे हमारे जो है घर में भी बच्चों की बीमारी फैल रही है। एक धार्मिक स्थल है छठ पूजा के, जो यहाँ पे पूर्वांचल वाले यहाँ पे छठ पूजा भी करते हैं और हमारे बंगाली समाज में भी जो एक दशा श्राद्ध कहते हैं, घाट श्राद्ध, वो भी यहाँ के करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो बाजार के मार्केट के कुछ लोग जो मुर्गी का और मछली का जो कबाड़ा है यहाँ के फेंकता है,
उसी वजह से जो गंदगी है, बदबू आ रहा है, यहाँ पे ना हम लोग खड़ा होकर कोई पूजा पाठ कर पा रहे हैं, ना यहाँ पे जो एक दो फैमिली है वो यहाँ पे ढंग से रह पा रहा है। इस नदी की आप बात कर रहे हैं वो सिंचाई विभाग के अंतर्गत आता है और बीच में सिंचाई विभाग वालों ने कुछ नहरों की सफाई भी करवाई है। हमने उनको बोला है तो वो जो नदी सिंचाई विभाग के अंतर्गत आती है तो हम लोग सिंचाई विभाग वालों को जल्दी ही उनसे पत्राचार करके उस नदी को सफाई करवाते हैं। और इसके अलावा जो वहाँ पे छठ पूजा है तो हम और लोगों को भी अवेयर करेंगे कि उस नदी के आसपास कूड़ा करकट ना फेंके और जल्दी ही सिंचाई विभाग के पास जाके उस पर उचित कार्रवाई करते हैं। चंपावत विधानसभा उपचुनाव सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद देर शाम सभी ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया गया। स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। आपको बता दें कि इस सीट पर कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था, शाम 5 बजे तक मतदान चला और कुल 64% मतदान हुआ है। 3 जून को मतगणना होगी। उत्तराखंड में होने वाले बजट सत्र की तारीख और स्थान में बदलाव किए जाने के मुद्दे को लेकर मुख्य विपक्षी दल कहीं न कहीं प्रदेश सरकार को अब घेरता हुआ नजर आ रहा है। बजट सत्र अब 14 से 20 जून तक देहरादून में होने जा रहा है। पहले ये बजट सत्र 7 जून से गैरसैंण में शुरू होना था, लेकिन 4 धाम यात्रा की वजह से इसको शिफ्ट किया गया। जून तक होना है और देहरादून में होना है। ये बजट सत्र होगा और उम्मीद कर रहा हूँ ये बजट सत्र हमारे सभी माननीय विधायकों के सहयोग से अच्छा संपन्न होगा। श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बजट सत्र देहरादून में ही आयोजित करने का फैसला किया। बड़े बहाने बनाए गए गैरसैंण में जाने। उन्होंने 4 धाम यात्रा के संचालन का बहाना बनाकर गैरसैंण में सत्र न होने की वकालत की। हम तभी समझ गए थे इरादा नेक नहीं, लेकिन श्री पुष्कर सिंह धामी और उनके संसदीय कार्य मंत्री ये भूल गए कि उत्तराखंड की विधानसभा ने संकल्प पारित किया है, प्रस्ताव पारित किया है कि बजट सत्र हमेशा गैरसैंण में होगा जब तक वस्तुतः पूरी राजधानी गैरसैंण में नहीं चली जाती, वहां से संचालित नहीं होती। सरोवर नगरी नैनीताल में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने रघुवाड्रन लीडर डीएस मजीठिया से मुलाकात की है। 102 साल के मजीठिया सबसे पुराने भारतीय फाइटर पायलट्स में से एक हैं। रघुवाड्रन लीडर डीएस मजीठिया ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा में होकर हरिकेन के पायलट के रूप में योगदान दिया है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ 1947-48 युद्ध में अपनी शानदार भूमिका निभाई। उन्हें कई मेडल से सम्मानित किया गया है। राजधानी देहरादून में हर साल हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए मेलों का आयोजन होता है। इस बार देहरादून के रेस कोर्स प्लेग्राउंड में नेशनल हैंडलूम एक्सपो का आयोजन किया गया। हैंडलूम एक्सपो 5 जून तक चलेगा, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के सर्वश्रेष्ठ हथकरघा उत्पाद, बेहतरीन साड़ियां, बेडशीट और ड्रेस मटेरियल बेहद अच्छे और सस्ते दामों में उपलब्ध है। एक्सपो की जो अहमियत है बुनकरों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत है इसकी, क्योंकि प्रत्येक प्रदेश से अलग अलग स्टेटों से कहीं उनकी अपनी दुकानें सोसाइटियाँ आती है और हैंडलूम से संबंधित जो भी सामान है यहाँ पर पूरा उपलब्ध होता है। जैसे हैंडलूम की साड़ियाँ हैं, ड्रेस मटेरियल है, वॉल हैंगिंग है और अदर जो भी चीज़ें हैं, बास्केट है, टोपी हैं, हैंडलूम के बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध रहती है और लोग इस मेले का एक्सपो का इंतजार करते हैं पूरे वर्ष में। यहाँ के लोकल बुनकर छिनका चमोली के छिनका गांव में ये काम होता है। तो ये लोग जो है स्वयं ऊन का धागा बना के कताई करके वस्त्र बनाते हैं। तो ये लोग जो है बुनाई के एकदम से जिसको बोलते हैं नींव से जुड़े हुए हैं और इनको बुनकरों को इस धागा को बनाने में, ऊन की छटाई करने में बहुत मेहनत पड़ती है। भिन्न भिन्न प्रकार के ये लोग वस्त्र बनाते हैं, जैसे
कोट का कपड़ा है, पंखी है, शॉल है, मॉफलर है। जैसे हम लोग ये हैंड स्पिन यार्न का ही यूज़ करते हैं। तो हमारे यहाँ पे थीम दिखाने का, बुनकर को इस प्रकार, मतलब सब पब्लिक को ही दिखाने का है कि इस प्रकार से धागा बना के वस्त्र तैयार किया जाता है। हम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एम्पोरियम मृगनैनी से आए हुए हैं, नोएडा ब्रांच से। यहाँ पे सर हम जो लाए हुए हैं, यहाँ पे बाटिक साड़ियाँ, सूट, बाग प्रिंट सूट, बाग प्रिंट साड़ियाँ और टसर सिल्क की साड़ियाँ वगैरह लाए हुए हैं सर। मलबरी सिल्क की साड़ियाँ हैं और इंडिगो सूट वगैरह सारे लाए हुए हैं। ये सर देख सकते हैं, दावू प्रिंट, ये सब मतलब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ है। यहाँ नेशनल हैंडलूम एक्सपो का यहाँ पे मिला जुला लोगों का अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया है, लोगों के अलग अलग अनुभव है। आयोजकों का मानना है कि ये इस बार जो ये एक्सपो है ये काफ़ी सफल रहा है और आगे उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में इस तरह के एक्सपो जहाँ बुनकरों को फ़ायदा देंगे, साथ ही लोगों को इस प्लेटफॉर्म में अच्छे उत्पाद देखने को मिलेंगे। कैमरामैन मयूर के साथ अजीत नेगी, ND24 देहरादून। उप जिला अधिकारी को जान से मारने की धमकी देने वाले भाजपा विधायक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेस से बदल ने लक्सर में प्रदर्शन किया है। महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस से बदल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन के बाद महामहिम राज्यपाल को उप जिलाधिकारी गोपाल राम बिनवाल के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। विधायकों ने गुंडागर्दी की सारी हदें पार कर दी हैं। थाना अध्यक्ष पुरोला ने विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया है। कांग्रेस सेवा दल की तरफ से यह ज्ञापन पत्र दिया है और महामहिम से यह अनुरोध किया है, 15 दिन के अंदर अंदर गुंडों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो लक्सर से देहरादून तक सरकार की सब यात्रा आयोजित करेगा सेवा दल। प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के द्वारा एक ज्ञापन आज दिया गया है। उसमें उनके द्वारा ज्ञापन जो महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड को संबोधित है वो इस कार्यालय को दिया गया। इस ज्ञापन को उचित माध्यम से महामहिम राज्यपाल को प्रेषित किया जाएगा। सितारगंज के बिजली घर में उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच लगाया गया, जहां पर बिजली विभाग के अधिकारियों ने बिजली उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनी हैं, समाधान किया है। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक लोगों की समस्याएं सुनी और उनका निराकरण किया गया। अप्लाई कर दिया और आपने उसके बाद जो है अप्लाई करने के बाद जैसे ही आपका फीस जमा हो जाती है, मतलब वो जो कनेक्शन की फीस, यहाँ से आप कंज्यूमर शुरू हो जाते हैं, यहाँ से लेकर के और आपको लास्ट तक जब तक आपका कनेक्शन कटे नहीं, कटने पे भी अगर मतलब लीगल तरीके से कटा है या जैसे भी मतलब ड्यू होने की वजह से कटा है, ड्यू पेड न होने की वजह से कटा है, तो उसके लिए उन संबंधों में जितने भी बिलिंग, ओवर बिलिंग है, अंडर बिलिंग है, कनेक्शन नहीं लग रहा है, ये सब इन संबंधों में जो है वो ये हम फोरम जो है ये जनता की सहायता करने के लिए बैठा हुआ है। किसानों के साथ मारपीट और हत्या जैसी घटना होने पर भारतीय किसान यूनियन क्रांति ने रुड़की में पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय पर एक ज्ञापन सौंपा है। 5 सूत्री मांगों को लेकर क्षेत्राधिकारी रेखा यादव से मुलाकात की। संगठन ने पुलिस पर शोषण के आरोप भी लगाए हैं, जमकर हंगामा मचाया है। किसानों ने बीते दिनों पांडली में मिली एक युवक की लाश को आत्महत्या बताकर पुलिस पर मामला दबाने के आरोप भी लगाए हैं, जबकि लापता युवक की डेड बॉडी पर चोट के निशान मिले थे। लड़का मेरा सुबह 28 तारीख को 9 बजे काम पे गया था घर से। 2 बजे तक उनने काम करा। 2 बजे के बाद वो खाना खाया उसने। 2 बजे के बाद आंसू मेरे लड़के को गायब करके ले गया। उसके बाद मेरा लड़का कहीं नहीं मिला। मैं शाम को इसके घर गई, मैंने कहा आंसू मेरा लड़का वापस नहीं आया। इनने कहा चाची तेरा लड़का जहाँ भी है ठीक ठाक है, तेरा लड़का घर वापस आ जाएगा। फिर मैं तिवारा नंबर फिर गई 3 बजे रात को इसके घर ही। इनने कहा, उसकी माँ ने कहा मेरा लड़का तेरे लड़के को ढूंढ कर अभी आकर सोया 3 बजे। मैंने कहा जब तेरा लड़का सोया आकर 3 बजे तो एक बार मुझे लेकर चलता। फिर इसने फोन पर पता नहीं किसी यार दोस्तों से बात करी आंसू ने। जब मेरा लड़का वापस नहीं आया, इसकी माँ आकर कहने लगी तेरा लड़का लंबा निकल गया, तेरा लड़का वापस घर आ जाएगा। उनने जिस दिन को कहा उसकी माँ ना उसी दिन मेरे लड़के की डेड बॉडी घर आ गई 2 तारीख को। बस उस दिन से मुझे यही कहते चले जा रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं। ये 5 सूत्रीय मांग पत्र हम लेकर यहाँ पहुँचे हैं और सीओ, एसपी देहात और एसडीएम को हमने आज ये ज्ञापन दिया। और ये जो आज आप सैकड़ों की संख्या में आप यहाँ लोग देख रहे, ये एक जो हरिद्वार जिले में जो उत्पीड़न शासन प्रशासन द्वारा किया जा रहा, एक अभी हाल ही में पाडली गुज्जर में शोएब नाम का लड़का नहर में मार कर गिर दिया, उस केस को भी पुलिस दबाने में लगी हुई है। एक कुर्डी गांव का लड़का
सिट डाउन लेकर धर्मेंद्र उसमें लाइन सही करने के लिए खंबे पर चढ़ा तो उधर वो लाइन ऑन कर दी। जब वो लिखित में सिट डाउन लेकर चढ़ा तो लाइन ऑन नहीं होनी चाहिए थी। वो सब कर्मचारी, विद्युत विभाग के कर्मचारी जेल जाने चाहिए। इस तरह से हरिद्वार जिले में मैं किसी का उत्पीड़न, भारतीय किसान यूनियन क्रांतीय राजनीतिक यहाँ उत्तराखंड में हरिद्वार जिले में किसी के भी उत्पीड़न नहीं होने देगी। ये टोडा कल्याणपुर का मामला है जिसमें वादी द्वारा तहरीर में दिया गया था कि ऐसे उनका खेत था, खेत में थोड़ी मिट्टी ऊंचाई पर थी, उन्होंने उसको कटवाने के लिए किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। अब उनके द्वारा अवैध तरीके से पूरा खेत ही खाली कर दिया गया। उस संबंध में तहरीर दी गई, उसमें मुकदमा पंजीकृत है, विवेचना प्रचलित है। जबकि ऐसा खनन जैसा मामला अभी सामने संज्ञान में नहीं आया है। जिनके नाम उन्होंने प्रकाश में लाए थे, उनके जो भी वाहन वहां उपलब्ध है उनको हमने कब्जे पुलिस लिया गया। रुड़की विकास प्राधिकरण इन दिनों पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहा है। लगातार अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रुड़की HRDA विभाग ने हाल ही में दर्जनों कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया, अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। अनंतपुर, नन्हेड़ा समेत आसपास के क्षेत्र में करीब आधा दर्जन अवैध कॉलोनियां जो बनाई गई थी, बुलडोजर प्रशासन ने इन पर चलाया है। कॉलोनियां बिना अनुमति के बनाई जा रही थी। नोटिस का कोई जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई हुई। अनाधिकृत रूप से जो कॉलोनियां हैं उन पर जो है कार्रवाई चल रही है और जो जिनके लेआउट अप्रूव्ड नहीं है प्राधिकरण क्षेत्र से, तो उन पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और इस प्रथम चरण में हमने 5 कॉलोनी को तोड़ा है। दूसरी चरण में पहले कॉलोनी में 4 कॉलोनी तोड़ी थी, अब आज 5 तोड़ी है। अभी आगे की भी कार्रवाई जारी है, स्क्रूटनी चल रही है। रुड़की के प्रशासनिक भवन में भारतीय किसान यूनियन की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही किसानों का कार्य नहीं किए जाने को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड की अगुवाई में आंदोलन की चेतावनी दी गई। ये कुंभकर्ण की नींद सो रही है। इसके दिमाग में कोई गलत फहमी है कि बहुमत से सरकार तो बन जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि दोबारा फिर जनता के बीच में जाना। और जनता जब त्राही मचती है तो जनता उसका जवाब समय आने पर तो देती है, लेकिन उस बीच में भी सड़कों पे उतर के ये मजबूर कर रहे हैं सब किसानों को। और किसान आज इतना दुखी हो गया है कि सरकार गन्ने का पेमेंट नहीं कर रही है, उसकी बैंक से RC कट रही है, बिजली का बिल नहीं जमा कर पा रहा है और बिजली की इतनी लापरवाही हो रही है बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा। लाइनें अभी जब बीच में तूफान आया था, खंबे गिरे पड़े हैं गाँव के अंदर, ट्रांसफार्मर फूके पड़े हैं और ना तो सिंचाई हो पा रही है और बिजली का पता नहीं ना शहर में ना गाँव में कि कब आएगी कब चली जाएगी। और उससे सारे कार्य बाधित हो रहे हैं। जनता भी परेशान है, किसान भी परेशान है। आज आवश्यक बैठक बुलाई थी किसानों की, अपनी समस्याओं को लेकर बुलाई थी। जो चकबंदी में यहाँ इतना भ्रष्टाचार है, अब हम बार बार कहने के बावजूद भी जिसकी कई जाँच चल रही हो और उसमें कुछ होता ना हो, तो मैं पूछना चाह रहा था यहाँ के प्रशासन था, भाई या तो इनकी मिली भगत, साफ सीधी बात इनकी, या इन्हें इनका बढ़ा सजा, नहीं तो ऐसी क्या बड़ी बात है जब आपको हमने बता दिया भाई इतना बड़ा घोटाला, हिसाब क्यों नहीं निकाल पा रहे। तो आज हमने SDM साहब से बात करी इस बारे में, बस हम तय करें जल्दी देख रहे हैं। आजकल में अपनी मीटिंग बैठाऊंगा अटका, आज तो हमने लोगों की सलाह मशवरा ली, हम करते हैं आजकल में, क्यों गन्ने का पेमेंट नहीं हो पा रहा। या सरकार अंधी का 3-3, 4-4 साल हो गए, इकबालपुर मिल पर इतना पैसा पड़ा, करोड़ों रुपये अरबों रुपया किसानों का, कोई सुनने वाला ही नहीं यार। ऐसी हदों की बात है, वो किसान अन्नदाता है जी, किसान यो है जी, सब किसान धरे बैठे और किसान को ही सब उत्पीड़न। रुद्रपुर के JC's पब्लिक स्कूल में चल रहे समर कैंप का समापन हुआ। कैंप में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। विद्यालय के प्रबंधक सुरेंद्र सिंह ग्रोवर ने बताया कि बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए इस समर कैंप का आयोजन किया गया। देहरादून में कांग्रेस का 2 दिवसीय उत्तराखंड नव संकल्प क्रियान्वयन शिविर शुरू हो गया, जिसमें PCC अध्यक्ष करण महारापुर, विधायक हीरा सिंह बिष्ट के अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा गया है। खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IND 24।